एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਗੌਰਵ ਤੇਜਪਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਨੇਹਾ ਤੇਜਪਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਮਨੂਪ੍ਰਿਆ, ਸ਼ਸ਼ੰਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮ ਤੇਜਪਾਲ, ਰਣਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੋਰਾਵਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਿਨਮੈ ਮਿਸ਼ਨ ਰਣਜੀਤ ਐਵੇਨਿਊ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਆਗਿਆਵੰਤੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 1948 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ 3 ਜੌਬਸ ਦੀ ਆਫਰ ਆਈ, ਪੁਲਿਸ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਅਤੇ ਬੈਂਕ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 31 ਸਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੈਨੇਜਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਨ 2008 ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1976 ਨੂੰ ਮਿਸਿਸ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਡਾਕਟਰ ਗੌਰਵ ਤੇਜਪਾਲ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨੂਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਡਾਕਟਰ ਗੌਰਵ ਤੇਜਪਾਲ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਹੂ ਡਾਕਟਰ ਨੇਹਾ ਤੇਜਪਾਲ ਹਿੰਦੂ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨੂਪ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਸ਼ਸ਼ੰਕ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ USA ਵਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸੈੱਟ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮੇਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। कि हे प्रभु, आप उनकी आत्मा को अपने चरणों में निवास दें। तो आइए फिर से भजन के माध्यम से जुड़ते हैं और विनती और अरदास करते हैं। देखिए, जब जोर हमारा है नहीं इस संसार में, जो गतिविधियां ठाकुर जी कर रहे हैं उस पर अगर जोर नहीं है तो जीवन में फिर क्या करना चाहिए। एक गुरबानी में पंक्ति आती है, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। उदा हुक्म मान लेना चाहिए। सुख हो दुख हो कुछ भी हो तो कहना चाहिए, जाही विधि राखे राम और ताही विधि रही। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। सभी मेरे साथ गाइए, बड़ा अच्छा लगेगा। देखिए, जब सामूहिक रूप में भजन करते हैं तो कोई भी अरदास होती है ना, जो विनती होती है, जब इकट्ठे मिलकर की जाती है तो उसमें बड़ी शक्ति आ जाती है, पावर आ जाती है। तो एक बार मैं गाऊं, पीछे आप सभी मेरे साथ गाइए। सीताराम 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 कहिए, गाइए सीताराम। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। देखिए जब जीवा उच्चारण करती है ना भगवान के नाम का, तो यकीन जानिए उस समय स्वयं भगवान हमारे साथ होते हैं। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। देखिए बंधुओं, जीवन की सार्थकता तभी मानो जब गोविंद का नाम इस जीव का श्रृंगार बन जाए। जीवन सार्थक तभी है। और कोशिश कीजिए कि हर समय उसको कंठस्थ भगवान के नाम को अपनी जीवा के अग्रभाग पर रखिए। तो आपके जिंदगी में कितने भी कार्य हों, कठिन से कठिन, वो आसान हो जाएंगे जब गोविंद साथ में होंगे। इसलिए मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के। जिंदगी सभी बोलिए। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। और क्या करना चाहिए फिर? धन्यवाद निर्विवाद राम नाम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम नाम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। गाइए।
विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ताहि विधि रहिए, ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ताहि विधि रहिए, ताहि विधि रहिए। ये देखिए जिंदगी में सूत्र है कि हम कर तो कुछ सकते नहीं, जोर हमारा नहीं है, हम निर्बल हैं, पर जिंदगी में सफल होने का एक ही तरीका है कि जो उसने कर दिया उसकी रजा में अपनी रजा को मिला देना। हे भगवान, आपने जैसा किया वो ठीक किया। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मैं भी कह जरूर रहा हूं जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ये उतना आसान नहीं जितनी सरलता से मैं कह रहा हूं, जितनी सरलता से मैं कह रहा हूं ना, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि, बड़ा मुश्किल है। परंतु सरल उसके लिए हो जाता है जो अपने जीवन में भक्ति भाव ले आता है, उसके लिए बड़ा सरल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब गोविंद के चरणों से भक्ति से इंसान जुड़ता है ना, तो वो एक सुख दुख की अवस्था से परे चला जाता है। जिंदगी में कुछ अच्छा हो गया, बुरा हो गया, एक अवस्था से वो परे चला जाता है, उसको बोलते हैं आनंद की अवस्था, जिसमें भगत जीते थे, सूरदास जी, कबीर, रविदास जिसमें रहते थे। ये वो अवस्था होती है। तो जो भक्ति के साथ जुड़ जाता है, जो गोविंद की भक्ति करता है, उसके लिए ये बड़ा सरल है, अन्यथा ये बहुत मुश्किल है। तो इसलिए जीवन में अपने गोविंद के नाम को हृदय में धारण कीजिए और फिर देखिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, क्या होगा। तो हम सभी शामिल हुए हैं श्री विजयपाल शर्मा जी की प्रार्थना सभा में, जो कि शारीरिक रूप में हमारे बीच नहीं रहे हैं, परंतु उनकी आत्मा की शांति के हेतु ले हम सब आज यहाँ पर जुड़े हैं। तो बड़े भाव से भजनों के माध्यम से आपने मेरा साथ देना है और भगवान के नाम का उच्चारण करना है। तेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे, तेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे, बोलो राम, गाइए बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो बोलो राम, बोलो राम राम राम। तेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम।
दर दर धूल उड़ाए। अजमाया नहीं तू उलझा दर दर धूल उड़ाए। अब करता क्यों मन बारी जब माया साथ छुड़ाए। दिन तो बीता दौड़ धूप में, दिन तो बीता दौड़ धूप में, डल जाए ना शाम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। तेरे तन में राम मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। सभी मेरे साथ गाइए, कहिए बोलो राम बोलो राम। सभी सभी बोलो राम, सभी सभी बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। काम क्रोध मद लोभ मोह ने तुझको ऐसा घेरा। भूल गया तू राम रतन को, भूल गया तू राम रतन को, भूला पूजा का काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। तेरे तन में राम मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। देखिए तेरे तन में राम और मन में राम, रोम रोम में राम रे। भगवान हर जगह है, तन में भी वास कर रहा है, मन में भी वास कर रहा है। एक बार किसी पाठशाला में विद्यार्थियों से अध्यापक ने प्रश्न किया कि बताइए भगवान कहाँ नहीं है। अध्यापक ने प्रश्न किया विद्यार्थियों से कि बताओ भगवान कहाँ नहीं है। देखिए प्रश्न बड़ा उल्टा पूछा। भगवान तो सब जगह है, ऐसी कोई जगह है जहां भगवान नहीं है? प्रश्न उल्टा था। बैठे हुए विद्यार्थियों में एक विद्यार्थी था, बड़ा ही सियाना, जिसके घर में पूजा पाठ होता था, जिसको कुछ शास्त्रों वेदों की समझ थी।
अध्यापक ने पूछा, बताइए भगवान कहाँ नहीं है? उस विद्यार्थी ने हाथ खड़ा करके बताया। तो अध्यापक भी हैरान होगा कि ये कैसे बताएगा कि भगवान कहाँ नहीं है। उस विद्यार्थी ने देखिए पता क्या उत्तर दिया, भगवान कहाँ नहीं है? बड़े ध्यान से सुनिए ये बात। कहता केवल और केवल भगवान मनुष्य के मन में नहीं है, बाकी सब जगह है। देखिए है तो वो मन में भी, पर मनुष्य नहीं समझता कि मेरे मन में भी वो है। क्यों मन में नहीं है? याद में नहीं है। मन का तात्पर्य क्या है? याद में। हमारे स्मरण में नहीं है भगवान, बाकी हर जगह है। हमारी चेतना में भगवान नहीं है, हमारी बुद्धि में नहीं चल रहा भगवान, बाकी हर जगह है। देखिए अगर कोई चीज मेरे पास है, भगवान तो है मन में, बड़े ध्यान से सुनिए मेरी बात। ये अगर कोई वस्तु मेरे पास है मानिए, पर उसका मेरे को स्मरण ही ना हो, तो वो मेरे पास होनी ना होनी एक बराबर हुई, ठीक है ना? मान लीजिए मेरे जेब में, पॉकेट में कोई बड़ी कीमती वस्तु है, हीरा है, पर मेरे को याद ही नहीं मेरे घर में कहीं कहीं पड़ा है, या कह लीजिए घर में पड़ा है, पर मेरे को स्मरण में नहीं है, तो वो मेरे पास नहीं है, सीधी सी बात है। तो जिस व्यक्ति को ये नहीं पता हो कि उसकी याद में परमात्मा नहीं है, तो उसके मन में भी नहीं है, वरना है। तो इसलिए तेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। 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 राम राम राम, राम राम, श्री राम। वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् त्वमेव विदित्वा इति मृत्युमेति नन्यपन्था विद्यते अनाय, नन्यपन्था विद्यते अनाय। ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जीथा मगृदा कस्य सविदनम्। आज हम सब भाई विजयपाल जी की स्मृति सभा में उपस्थित हुए हैं। अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। मेरा उनका संबंध बहुत वर्षों तक बैंक में एक साथ करने का रहा, और एक बात सर्वविदित है कि जो भी व्यक्ति आया है धरती पे, जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु होनी निश्चित है। लेकिन फिर भी मनुष्य क्योंकि अल्पज्ञ है, केवल ईश्वर ही सर्वज्ञ है, फिर भी लगाव हो जाता है, और लगाव होने के कारण उनको दुख भी होता है, परेशानी भी होती है जब अलगाव होता है। तो परमपिता परमात्मा ने व्यवस्था दी है कि जो भी धरती पे आया है, एक समय के बाद वो जाएगा यहाँ से। और जब दोबारा धरती पे आता है तो उसकी इच्छा अनुसार नहीं होता। हर जीव आत्मा को माता पिता अपनी चॉइस के नहीं मिलते, वो उसके कर्मों के आधार के ऊपर उसको माता पिता
मिलते हैं और उनके शुभ कर्मों के आधार पर ही संतानें मिलती हैं। समय बहुत थोड़ा है, इसलिए मैं संक्षेप में आपसे बात कहूंगा कि विजयपाल जी का जीवन मैंने नजदीक से देखा। हम इकट्ठे काम करते थे और उनके जीवन की श्रेष्ठताओं को जितना मैंने देखा, और उसका अनुमान आप उनकी संतानों से लगा सकते हैं। उनके परिवार के अंदर गौरव तेजपाल जैसा बेटा और मनुप्रिया जैसी बेटी। मैंने तेजपाल जी से तो नहीं मिला, गौरव जी से कभी, लेकिन बेटी को मैंने देखा। बैंक में सभाएं होती थी तो बेटी का एक बचपन की वो बोली हुई कविता मुझे अभी भी याद है कि कागज की कश्ती, वर्षा का पानी, लौटा दे मेरा वो बचपन। ऐसी ये कविता ये बचपन में बोलती थी बेटी। और विजयपाल जी जो बातें करते थे उससे अंदाजा लगाता किस लेवल के आदमी थे। एक वाक्य वो बोला करते थे जो मेरे जिंदगी में बहुत काम आया और मैं जगह जगह लोगों को बताता भी रहा। वो एक वाक्य वो बोलते थे, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। आदमी की पहचान करनी हो तो उसकी संगत से हो जाती है। आज इतने लोगों का आना जाना और श्रेष्ठ लोगों का उपस्थित होकर विजयपाल जी को याद करना, ये उनकी श्रेष्ठता का एक प्रतीक है। केवल मैं इतनी बात कहूंगा कि परमात्मा ने हमें ऋषियों के माध्यम से अनेक संदेश दिए हैं। अगर हम जीवन में धारण करेंगे तो हमें उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। कैसे? गुरु नानक देव जी ने क्या कहा, एको सिमरिये नानका जो जल थल रहा समा, दूजा काहे सिमरिये जो जम्मे और मर जाए। और योगी किशन ने हमें क्या कहा, एक ईश्वर को याद करो। गीता के 6 अध्याय के अंतिम श्लोक में वो क्या कह रहे हैं, हे मेरे भक्तों, तुम उसको सिमरण करो जिसको मैं सिमरण करता हूं। आप उसकी भक्ति न करके मेरी खुशामदी का गीत गाओ तो वो मेरा भक्त कैसा। और इसी बात को गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें फिर क्या समझाया, जब गुरु गोविंद सिंह जी के चारों सारे साहबजादे शहीद हो गए, धर्म पे कुर्बान हो गए, तो कुछ लोग जो प्रशंसक होते हैं इकट्ठे हो गए और कहने लगे, महाराज आप तो साक्षात भगवान हैं। तो गुरु गोविंद सिंह ने जो वाक्य कहा वो हम सब के लिए प्रेरणादायक है। और उन्होंने क्या कहा, जो नर मोहे परमेश्वर उतरे, जो नर मोहे परमेश्वर उतरे तो ते नर घोर नरक में पर ही, मैं हूं परम पुरुष का दासा, देखो आयो जगत समासा। ये हमें महापुरुषों ने एक रास्ता दिया है कि परमात्मा सर्वव्यापक है, मेरे और आपके भीतर विद्यमान है। इसलिए जब भी कोई काम करने लगे तो हमेशा याद रखो कि ईश्वर हमें देख रहा है। जैसे आजकल कैमरास लगे हुए हैं, क्या वी आर इन द ग्रिप ऑफ कैमरा, इसी तरह गॉडमैन परमात्मा जो है चीफ जस्टिस ऑफ द वर्ल्ड है, वो हमें हर वक्त देख रहा है। शुभ और अशुभ कर्मों के आधार पर हमारे जीवन का फैसला होगा। इसलिए ज्यादा न कहते इतना ही कहूंगा कि विजयपाल जी ने जो अपने जीवन की श्रेष्ठताएं बिखेरी है, उनका ही परिणाम है कि आज अनेक वर्ष बीत जाने के बाद, लगभग 15 साल बीत जाने के बाद भी उनके सहयोगी कुलीग कृपाल जी, हरमोहन सिंह जी, अशोक कुमार शर्मा और श्री GS कटारिया जी, ये सब जो ब्रांच लेवल के मैनेजर हैं और बड़े बड़े अधिकारी रहे बैंकों में, आज भी वो उनकी समिति सभा में उपस्थित है। मैं अपनी ओर से, अपने आर्यपति सेवा पंजाब की ओर से और बैंक के साथियों की तरफ से इनको श्रद्धा की सुमन अर्पित करता हूँ। आओ एक बार गायत्री मंत्र का बोलकर उनको श्रद्धांजलि हम सब मिलकर बोले, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सबको मेरा नमस्कार। मैं शशांक शर्मा, श्री विजयपाल शर्मा जी का दामाद। एक ट्रिब्यूट लिखा था डैडी के लिए, शेयर करना चाहूँगा आपसे। It is 14 years since the day Shri Vijaypal Sharma received me with open arms and loads of blessings at the Amritsar airport, along with Srimati Avinash Sharma and the whole family.
I had traveled from San Diego to get married on February 14, 2010 to Manupriya, my partner for life. Daddy welcomed me with enormous enthusiasm, and he was by any measure the star of the welcoming party, introducing me to all the family members one by one and making me feel part of this beautiful family, a part of all of you. One with the natural gift of the spoken word, poetry, anecdotes, words of wisdom. Daddy would continue to regale us with his stories and amusing tales. A natural speaker and communicator, he found it effortless to command any audience. And he would often write his ideas and thoughts either on his hand or a piece of paper, always determined and passionate to deliver a strong and clear message. This is a quality that I personally have learned and valued from him and often used in my life. Unmistakably available in his words and messages was always a resolute pride in his children. He celebrated each one of their victories the way only a father can. Be it Manupriya's progress in her career in the United States and Gaurav's professional progress, or Neha Bhabi's achievements academically and professionally. Daddy was the most proud parent and grandparent. When he visited us in the US along with Mama, he was so enthusiastic about the arrival of our first child, Ranveer, and he wrote him a long handwritten letter telling him the story of his birth, with a description of his excited and eager parents and the arrangements we had made to welcome him. He would call him Ranveer, the Master Blaster. When Zorawar arrived a few years later, he was even more delighted, and he would proudly call him Zorawar, the powerful one. And he would take the kids for a ride on his scooter. When we visited Manupriya's college and the university she was teaching at in San Diego, both Daddy and Mama were immensely proud of their daughter achieving continued professional milestones and making a life for herself and the kids in America. He always stood by Mama's side as well, and he took utmost care of her when she fell sick and needed extensive care. He never left her side until the bitter end, and he was heartbroken when the Almighty unfortunately took her from us just 3 years ago in February 2021. He would often remember her and write to us how much he missed her. He truly dedicated himself to being such a great life partner and a friend to her. We are all gathered today mourning this irreparable loss. Even though his physical presence is not with us, we are also gathered today to celebrate the life he led as a great husband, a loving and proud father, a doting grandfather, and a human being with so many talents and qualities of perseverance, resoluteness, and openness to life, and all that it has to offer when we open our hearts and put our minds to it. I wish him farewell. We loved you, Daddy, and we always will. Thank you. Well, my dad was my superhero, my biggest cheerleader, and I was his manji. That I will never hear again. Nobody's gonna call me manji.
ever again. But I know for sure that he is with Mama, watching his family and blessing us. Rabavar ka sara si mere dad for me. And he was a great planner, right? He planned our weddings. We used to call them royal weddings. He not only planned those, he planned our careers. Even now, he would ask every single day, how was your day? Any opportunities coming along? You should take that. So whatever I am today, it is because of my parents, my dad and my mom. Their hard work, their blessings, which is always going to stay with us, with our family. Thank you so much.